राज्य सरकार की वजह से अधर में पड़ा है बालासन से सेवक कैंटोनमेंट तक बनने वाला ब्रिज। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। बालासन ब्रिज को लेकर लोगों के मन में बहुत खुशी है, उत्सुकता है, लेकिन जितनी ज्यादा उत्सुकता है उतने ही ज्यादा सवाल है और जनता के मन में पनप रहे तमाम सवालों के जवाब को जानने के लिए, उन सवालों के जवाब को टटोलने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना विभाग के मंत्री जी से बात किया जाए, क्योंकि मंत्री ही वो हैं जो जनता के मन में जितने भी सवाल जन्म ले रहे हैं उन तमाम सवालों के वो उत्तर, सटीक उत्तर दे पाए। मैं आपको दोबारा बता दूं कि बालासन ब्रिज को तय समय सीमा से अगर बात करें तो बन जाना चाहिए था, लेकिन इसमें विलंब हो रहा है और जितना ज्यादा विलंब हो रहा है उतने ही ज्यादा प्रश्न खड़े हो रहे हैं। प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हमने आज अजय टमटा साहब से बातचीत की और दिखाते हैं बातचीत की एक छोटी सी झलक। मंत्री जी हमारे साथ हैं, मंत्री जी ही इसका जवाब देंगे कि ब्रिज बनना शुरू तो हो चुका है मगर हमको राज्य सरकार का कतई सहयोग नहीं मिलता, उसके कारण से बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए कि सिलीगुड़ी रिंग रोड का जो हमारा डीपीआर है वो लगभग 1 साल से पेंडिंग है। उसका अलॉटमेंट हमने जो उसका अलॉटमेंट है उसको हमने किया है। अब जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो सिलीगुड़ी के जो रिंग रोड पूरा है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सहयोग हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जहाँ जहाँ भी हमारे को स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग मिलता है वहाँ के डेवलपमेंट्स बहुत तेज गति के साथ हो रहे हैं। उदलाबाड़ी से लेकर शाहबाड़ी जो है 148 किलोमीटर 4 लेन, आर्मी कैंटोनमेंट से 2 लेन कोऑर्डिनेशन ब्रिज 4 लेन करना, जो कि 14 किलोमीटर डीपीआर पे काम चल रहा है। ऐसे हमारे बहुत सारे काम जो सेवक कैंट से लेकर के सेवक बाजार तक ब्रिज भी है और 14 किलोमीटर एलिफेंट कॉरिडोर भी इसमें है। बालासन ब्रिज को लेकर लगातार लोगों के मन में कई सवाल है कि ब्रिज बनना शुरू तो हो गया है, लेकिन आखिर लोग इसका इस्तेमाल कब तक कर पाएंगे। मंत्री जी हमारे साथ हैं, मंत्री जी ही इसका जवाब देंगे कि ब्रिज बनना शुरू तो हो चुका है, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग कब कर पाएंगे। देखिए, आज मेरा जाना हुआ है NH-31 में और मैंने साइट में देखा भी था। लगातार हमारे माननीय सांसद जी, इस क्षेत्र के राजू बिष्टा जी, उसको मेरे को भी और माननीय मंत्री गडकरी जी को भी लगातार बोलते रहे 12 किलोमीटर का ये रोड है। और पहले इसमें बहुत सारे इश्यूज थे, लैंड एक्विजिशन को लेकर की प्रॉब्लम थी। स्टेट गवर्नमेंट से बहुत लंबा प्रयास करने के बावजूद भी ये काफ़ी प्रयासों के बाद मिला। इसमें कोर्ट केस भी हुए। अब सारी चीज़ें रिजॉल्व हो चुके हैं और अब बहुत तेज गति के साथ ये काम चल रहा है। और हम आज मैंने डिपार्टमेंट की भी और बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बोल के कि भी इसको स्पीडली काम करो। ये एक बड़ा अच्छा ब्रिज है। बीच में इसमें एक जगह पर जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग या आरओबी है, उस पे भी हमारा उसमें एक ब्रिज बनेगा। उसके ऊपर भी एक हम डबल स्टोरी ब्रिज के माध्यम से रोड को ले जाएंगे। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और अच्छा और लोगों को सुविधाजनक रोड मिल जाएगा। सर कितना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है एक साल डिले चल रहा है, तो अब और इसमें कितना टाइम लगेगा। मैंने जैसा आपको बताया कि इसको लेट होने के पीछे लैंड एक्विजिशन का कारण था और कोर्ट केस में मामला था। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सहयोग हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा था और इस पे यहाँ के स्थानीय सांसद जी के द्वारा लगातार मेहनत की गई, प्रयास किया गया और आज ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व कर पाए हैं और ये 1 साल के भीतर ये रोड पे हमारा ट्रैफिक चालू हो जाएगा। सर जैसा आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे थे। देखिए, हम लगातार प्रयास करते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर रोड नेटवर्क अच्छा हो। मैं समझता हूँ कि पिछले 2014 के बाद से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जो रेल नेटवर्क है और रोड नेटवर्क है वो बहुत तेज गति से हम पश्चिम बंगाल में देना चाह रहे हैं और हमने बजट का प्रोविजन भी और रोड मार्गों और रेल मार्गों के लिए भी बहुत सारा नई डीपीआर बनाई है। अब डीपीआर का इम्प्लीमेंट तभी होता है जब स्टेट गवर्नमेंट हमको लैंड एक्विजिशन करने में हमको मदद करती है और स्टेट की बहुत सारी एनओसीज होती है, वो एनओसीज मिल जाती हैं तो हम लोग रोड बनाने में हमको सुविधाजनक होता है। अभी आप देखिए कि सिलीगुड़ी के बाईपास के लिए भी लगातार एमपी क्वेश्चन उठाते रहते थे, बात करते रहते थे, पत्र व्यवहार करते रहते थे। अब जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो सिलीगुड़ी के रिंग रोड पूरा है, ये रिंग रोड बने तो इस रिंग रोड की भी हमने डीपीआर बना करके और पूरा हमने उसका डीपीआर का हमने पूरा एलोवेशन भी कर दिया है और उसके बाद उसको हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट गवर्नमेंट अगर इस प्रपोजल को अलाइटमेंट के सैंक्शन कर दे तो हम
तुरंत के तुरंत इस पर भी हम तेज गति के साथ आपको काम लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट बिना किसी किंतु परंतु के इतनी इजीली मानेंगी? अब देखिए कि सिलीगुड़ी रिंग रोड का जो हमारा डीपीआर है वो लगभग 1 साल से पेंडिंग है। उसका अलॉटमेंट हमने जो उसका अलॉटमेंट है उसको हमने किया है। अब उसको कर दें तो हम जल्दी से जल्दी कर दें। अभी क्या है कि अभी हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जो हमारा बहुत लंबे समय तक जो कोरोनेशन ब्रिज है, जी। जो कि ये त्रिस्ता ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। ये पहले हमारे पास स्टेट एनएचपीडब्ल्यूडी के पास था, अब ये हमारे पास एनएचएआई के पास आया है और एनएचएआई ने इसकी डीपीआर बनाना चालू किया और इसमें भी तुरंत तत्काल अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो भी हमको एनओसीज चाहिए वो अगर हमें दे देंगे तो हम इसको भी काम को तेज गति के साथ इस काम को भी करेंगे। हम इस क्षेत्र के अंदर जो कि उदलाबाड़ी से लेकर शाहबाड़ी जो है 148 किलोमीटर 4 लेन इसकी डीपीआर पे भी हमारा काम चल रहा है। सीबोक आर्मी कैंटोनमेंट से 2 लेन कोऑर्डिनेशन ब्रिज 4 लेन करना जो कि 14 किलोमीटर डीपीआर पे काम चल रहा है। जी। ऐसे ही हमारे बहुत सारे काम जो सेवक कैंट से लेकर के सेवक बाजार तक ब्रिज भी है और 14 किलोमीटर एलिफेंट कॉरिडोर भी इसमें है हाथियों का, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया से होकर जाना है। इसकी भी डीपीआर पे हमारा काम चल रहा है और त्रिस्ता बाजार से 32 किलोमीटर दार्जिलिंग का डीपीआर पे भी काम चल रहा है और ये माटीगाड़ा एक स्थान है उसकी फिजिबिलिटी एनएचएआई डीसीएल को हमने दिया। आज एनएचएआई डीसीएल का हमने आरओ ऑफिस का भी उद्घाटन किया है। हमारे सारे ऑफिसर्स अपॉइंट हो गए, लगभग 30 के आसपास हमारे यहाँ पर कर्मचारी हमने दिए हैं जो कि यहीं की मॉनिटरिंग करेंगे और जो कि पूरे इधर से लेकर के मैदान से लेकर के हिल कनेक्टिविटी और बॉर्डर्स की कनेक्टिविटी को भी बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंट के माध्यम से हम काम करना चालू किया। सर साइट पे आप भी मौजूद थे, बालासन ब्रिज पे आप गए, वहाँ पे आपने टीम से भी बात की, जो इंजीनियरिंग की वहाँ पे जो टीम थी वहाँ पे आपने बात की। उन्होंने क्या फीडबैक दिया है, क्या-क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं वहाँ पे? आज हमने पूरा यहाँ का रिव्यू लिया है और रिव्यू लेने के बाद हमने एक मिनट्स तैयार किए और उस मिनट्स पे टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग लगातार मेरा मंत्रालय हम लोग करते ही रहते हैं और अब इसको तेज गति के साथ करेंगे और इसी का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि एनएचएआई डीसीएल का हमारा आरओ ऑफिस रीजनल ऑफिस हम यहाँ बना लिए हैं। हमारा हमारा ईडी यहाँ बैठेंगे और उनके नीचे ऑफिसर्स होंगे, टोटल मॉनिटरिंग करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके तुरंत तत्काल रोडों का नेटवर्क अच्छा हो, बढ़िया हो, बेहतर नहीं हो, इस दिशा पे काम करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी सर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लगातार हर विषय को लेकर, चाहे छोटा विषय हो, बड़ा विषय हो, एयरपोर्ट को लेकर हो, वहां के लैंड को एक्विजिशन को लेकर हो या फिर एनएच को लेकर हो, टशन बना रहता है सर। क्या इसके पीछे रीजन क्या है सर? देखिए क्या है, विकास की बात तो दोनों ही कर देखिए रहे कि हैं। हम जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर हर राज्य का विकास बहुत तेज गति के साथ हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड मेरा ही है। जहाँ-जहाँ भी हमारे को स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग मिलता है, वहाँ के डेवलपमेंट्स बहुत तेज गति के साथ हो रहे हैं और इसीलिए क्या है कि यहाँ पर हम लगातार प्रयास करते हैं कि हमको हमारी सारी पेंडिंग फाइलें स्टेट गवर्नमेंट के पास। हमारी अगर कितनी फाइलें होंगी सर? ये तो अब हर रोड पे ही आप देखिए कि कोई ना कोई रोड पे ऐसा कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है जिसपे एनएच की है या एनएचएआई की है, एनएचएआई डीसीएल की है, हमारी मिनिस्ट्री की है। सारी रोड्स पे अगर हम पूरा रिव्यू करें तो हर रोड पे अगर स्टेट गवर्नमेंट हमको मदद करती तो हम यहाँ के डेवलपमेंट में और यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे सकते थे, मगर हमको राज्य सरकार का कतई सहयोग नहीं मिलता, उसके कारण से बहुत दिक्कत होती है। तो बालासन ब्रिज जो 1 साल डिले चल रहा है, कब तक लोग इस पे चल पाएंगे? आप कुछ खुशखबरी देना चाहेंगे? आए हैं तो कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे लोगों मैंने को? आपको जैसा बताया है कि सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लिए गए हैं और बहुत जल्दी हम 1 साल के अंदर अंदर इस काम को पूरा करेंगे। तो आपने मंत्री जी से सुना, उन्होंने श्योर किया है कि 1 साल के अंदर, हालांकि बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन थे और लगातार मैं यही कहती हूँ कि जब विकास कार्य होता है, जब कुछ बड़ा होता है तो बाधाएं उसमें बहुत सारी आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि 53% से ज्यादा काम हो चुका है। बालासन ब्रिज से सेवक कैंटोनमेंट तक जिस ब्रिज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, हालांकि थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन यकीन मानिए 1 साल बाद का जो समय आएगा, उस वक्त जो आप बदलाव देखेंगे वह बहुत भव्य होगा। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।